हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार वैकेंसी जिनमें है आज के पेपर में है, ये हेडिंग में दे रखा थी कि जो आपके है विद्या संबल योजना है उस पर है 76,791 पदों पर है वैकेंसी रखी गई है। गेस्ट फैकल्टी रखी गई है, यानी अस्थायी शिक्षक लगा रहे जो गवर्नमेंट हमारे विद्यालय है उसमें है। सबसे ज्यादा पद जो दे रखे हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के पद दे रखे हैं। जो भी भाई और बहन है आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके बीएड कर रखी है, एमएससी कर रखी है, जिनमें केवल और केवल लेवल फर्स्ट और इसमें लेवल फर्स्ट और बीएड के लिए जो आप है थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हो उनके लिए बीएड है, सेकंड ग्रेड के लिए बीएड है और फर्स्ट ग्रेड के लिए एमएससी। वही योग्यता रहनी है जो टीचर के लिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपकी योग्यता रहती है। तो ध्यान से देखोगे इसमें आज के जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद दे रखे हैं। उसमें है किस प्रकार ये वैकेंसी है, किस प्रकार नहीं है, ये है पहले ही गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके अनुसार है। ये है योजना चलाई गई है, हर साल ये योजना चलती है, कभी ये योजना सफल हो जाती है, कभी योजनाएं सफल नहीं होती है। तो ध्यान से देखना बजरलाल शर्मा की जो आज की योजना है, आज का जो पेपर है उसमें ये हेडिंग में दे रखा है कि जो विद्या संबल योजना है उसमें शिक्षकों के जो खाली पद है उस पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। 76,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी। जो गेस्ट फैकल्टी बोले थे अस्थायी पद पर है, गवर्नमेंट स्कूलों में है टीचर रखेंगे और उसमें सबसे ज्यादा है जो पद है रिक्त है वो कौन कौन से है, किस प्रकार है, वो ध्यान से देखो। जो आज का पेपर है उस पेपर में ये हेडिंग दे रखी है विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर की तैयारी है। 76,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी, यही बात हो रही है। और इसमें किस प्रकार है आगे की सूचना दे रखी है कि स्कूल जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है, सरकारी स्कूल कॉलेज और छात्रावासों में शिक्षकों की कमी है। क्या है, छात्रावास दे रखे हैं, सरकारी स्कूल दे रखे हैं, सरकारी जो महाविद्यालय दे रखे हैं, कॉलेज दे रखे हैं, उनमें है शिक्षकों की कमी है। उसमें है कमी से अब पढ़ाई ठप नहीं होगी, जो भी है पढ़ाई रुक रही है वो अब आपके रुकेगी नहीं, क्योंकि यहां पर गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपके हार्ड सब्जेक्ट है उनके लिए गेस्ट फैकल्टी तैयार रहेगी। उनके अनुसार उनके किस प्रकार के खाली पद रहने वाले, किस प्रकार उनको है आपके वेतन मिलने वाला है, उनकी भी मैं चर्चा कर देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर पहले दे रखा है फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड है, उनके वही योग्यता होनी चाहिए जो है आप टीचर में फर्स्ट ग्रेड की योग्यता रहती है, एमएससी बीएड रहती है। इसमें है जो पर घंटा है उसमें 1 घंटे की जो सैलरी रहेगी, उसमें प्रत्येक घंटे की जो अधिकतम जो कोई भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इसमें भूगोल है, बाद में है पॉलिटिकल साइंस है, सबके लिए है प्रति घंटे की जो है आपके सैलरी रहेगी 400 रुपए रहेगी। फर्स्ट ग्रेड वाले के लिए 1 घंटे की 400 रुपए। अधिकतम जो है आपको उसमें है वेतन मिलने वाला है कितना, 30,000 प्रति माह 1 महीने में है। फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है उसको है 30,000 रुपए मिलेंगे। बाद में ग्रेड जो सेकेंड है उसके वरिष्ठ जो अध्यापक है, सेकेंड ग्रेड टीचर है, उसके है 1 घंटे के 350 रुपए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट का हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में उसमें है टोटल जो प्रति माह की जो अधिकतम है सैलरी है वो 25,000 प्रति माह है। ग्रेड जो थर्ड है, थर्ड ग्रेड L1 की बात कर रहा हूं मैं, L1 और L2 थर्ड ग्रेड में है, L1 और L2 में है क्या सैलरी रहने वाली है। जो प्रत्येक सब्जेक्ट है, प्रत्येक जो 1 घंटे की सब्जेक्ट में आप क्लास लेते हो तो उसमें है प्रति घंटे की है 300 रुपए सैलरी रहने वाली है। और अधिकतम सैलरी यानी प्रत्येक माह की बात करूं तो 21,000 जो है आपके सैलरी रहने वाली है। तो कितना आपके फायदा है, जो भी भाई बहन हैं अभी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम सैलरी में पढ़ा रहे हैं, मानो कि जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर अभी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनकी है प्राइवेट में सैलरी अच्छी है। लेकिन जो छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, जो आपके हैं सीनियर में आपके अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके कम सैलरी रहती है, 10,000 15,000 तक की सैलरी रहती है। उनके लिए सबसे है बेस्ट
बेस्ट मौका है इस वैकेंसी में, जो आपको है गवर्नमेंट थ्रू है, आपके है सैलरी आएगी, गवर्नमेंट थ्रू आपको रखा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सी ये समस्या है कि जब आपके है इसमें वैकेंसी हो जाएगी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी और खाली पदों को भरा जाएगा, स्थायी टीचरों को रखा जाएगा, तब आपको वहां से है या तो है कई दूसरी स्कूलों में जहां खाली पद है वहां पर है शिफ्ट कर दिया जाएगा, या आपको हटा दिया जाएगा। तो जब तक है वैकेंसी खाली रहती है तब आपको वहां पर है परमानेंट ही रहना है, ये ध्यान करना है। ये अस्थायी वैकेंसी है, स्थायी नहीं है। जो इसमें है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ज्यादा पद रखे गए हैं। आगे देखो इसमें जो कॉलेज फैकल्टी है उसके लिए है क्या सैलरी रहने वाली है। जो आचार्य है उसके कितने 45,000 हैं, और बाद में आचार्य और इनके 52,000 है आचार्य, और अधिकतम जो है 60,000 तक की है। जो सहायक आचार्य है उनके लिए है 60,000 टोटल, जो अधिकतम दे रखी है 60,000 दे रखी है। बाद में रिक्त जो पद है, गणित के पद कौन को कितने हैं, सबसे ज्यादा पद है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उसमें गणित की है पोस्टें खाली रहती हैं, तो उसके लिए सबसे है बेस्ट मौका है। क्योंकि ये एक हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है, हार्ड है नहीं, हम हार्ड मान लेते हैं, तो यहां पर है खाली पद दे रखे। और इसमें है संभागों के अनुसार उदयपुर संभाग जिला है, उसमें है किस प्रकार दे रखी है। प्रथम श्रेणी में व्याख्याता के पद है, ये है खाली दे रखे हैं 15,227। खेल प्राध्यापक दे रखे हैं 93, और इसमें प्राचार्य के 2753, वे उप प्राचार्य के हैं 1328। द्वितीय श्रेणी में वरिष्ठ अध्यापक जो है उसमें 51,877, पीटीआई के 1735, और तृतीय श्रेणी जो थर्ड ग्रेड है उसके लिए है आपको है कितने पद दे रखे हैं, उसमें वो उसके साथ में ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के दे रखे 3704, शारीरिक शिक्षक पीटीआई के 1703, और लेवल 2 के है 1391, लेवल 1 के है 1091 पद रिक्त है। ये आपके इसमें बताया गया है कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में। चयन की प्रक्रिया हम बात करते हैं हमारे काम की, किस प्रकार इसका चयन रहने वाला है, किस प्रकार इसकी प्रोसेस रहने वाली है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार है। कलेक्टर की जो अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी हुई थी, आज जो कलेक्टर की जो मीटिंग हुई थी उसकी कलेक्टर की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार किस प्रकार है। इसमें ना तो कोई है एग्जाम होने वाला है, ये नहीं है कि आपके है एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी करो, नहीं, इसमें केवल फॉर्म भरा जा रहा है और आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको लिया जाएगा। कितने पदों पर, 76,791 पदों पर। ध्यान से देखो कितने पद है, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, टीचरों के लिए कम वैकेंसी है, तो जितना हो सके आप इसमें है फॉर्म फिल करना। तो इसमें है किस प्रकार आगे की देखो, आगे की सूचना जो दे रखी है, जो कलेक्टर आदेश है समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान की है, इसमें है विषय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इस प्रकार इसकी सूचना दे रखी है। किसके अनुसार, जिला कलेक्टर है, कार्यालय मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा ये है पेश की गई है। ध्यान करना इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दे रखा है। राज्य सरकार के जो विद्यालय है शिक्षण व्यवस्था दे रखी है उसको सरदस्त करने के लिए यानी कठोर करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया गया है। आपके जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेख, साधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया है। ये नहीं है कि इसमें कोई है फ्रॉड हो रहा है, एकदम है सीधा है सटीक बताया गया है। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलित न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। यानी है जहां पर है पोस्टें खाली है गवर्नमेंट स्कूलों में, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी है टीचर है उपलब्ध कराएं और वहां की है जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण है आगे बढ़ाएं। और इसमें है जो आपके मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास है उसका हस्ताक्षर किया गया है, उनके अनुसार ये तय किया गया है। तो इसमें देखो इसकी पूरी सूचना देख सकते हो, आगे क्या प्रोसेस दे रखी है।
देखो देखिए इसमें, हाँ यहां पर ध्यान से देखो, ये कंडीशन क्या दे रखी है, यहां पर है ये क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। जो ग्रेड है कौन सा, थर्ड ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। पहले ग्रेड की बात हो रही है, कौन से ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपको पढ़ाना होगा। थर्ड ग्रेड में आपके यदि है बीएड की गई है, या आपके है कौन सा है, आपके बीएसटी से की गई है, आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना होगा। और आपको है प्रति घंटा है 300 रुपए होगा, 300 रुपए आपको प्रति घंटे दिया जाएगा। और टोटल जो है प्रति माह सैलरी रहेगी वो आपके 21,000। बाद में ग्रेड जो सेकंड है, सब्जेक्ट कोई सा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार है वही सैलरी, सेम सब्जेक्ट, सामाजिक हो, विज्ञान हो, गणित हो, उनमें सेम सैलरी मिलने वाली है पर घंटे की। ग्रेड सेकंड है, ग्रेड सेकंड में आपको 9 से लेकर 10 तक की क्लास को, 2 क्लासों को आपको पढ़ाना होगा, जिसमें आपकी है प्रति घंटे की सैलरी रहेगी 350 रुपए और टोटल प्रति माह की सैलरी रहेगी 25,000 रुपए। बाद में ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, व्याख्याता की बात कर रहा हूं, 11 से 11 लेक्चरर जो होता है, 11 और 12 दो ही क्लासों को पढ़ाता है और उनके है प्रत्येक घंटे की सैलरी है वो सबसे ज्यादा है, कितनी है, 400 रुपए है। और फर्स्ट ग्रेड में आपके एमएससी है कंप्लीट होनी चाहिए, एमएससी या जो एमए कर रहे हैं, एमएससी ये कंप्लीट होने चाहिए। बाद इसकी है टोटल जो है सबसे अधिकतम सैलरी है वो कितनी है, 30,000 है। उसके बाद में अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक है, अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक है, उनके है कौन कौन सी क्लास का तो उनके कोई मतलब नहीं है, उनके जो है प्रत्येक घंटे की जो सैलरी रहने वाली है दोनों की 300 है और अधिकतम कितनी है, 21,000 है। तो ध्यान से देखो आगे की जो विश्वविद्यालय, ये तो बात कर रहे हैं हम विश्वविद्यालय की, बात है यहां पर गेस्ट फैकल्टी है, तो गेस्ट फैकल्टी है, अस्थायी फैकल्टी है, तो इसमें ये तो बात की हमने विद्यालय के अध्यापक की। और ये है आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कॉलेजों की बात हो रही है, उसमें किस प्रकार टीचर रखने हैं, किस प्रकार उनकी सैलरी है वो देखो। प्रत्येक घंटे की सैलरी क्या है, पद हैं, कौन कौन से पद हैं, सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, 3 प्रकार के यहां पर आचार्य दे रखे हैं। पहले सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, इनमें पर घंटे की जो सैलरी रहने वाली है, प्रत्येक घंटा है जो महाविद्यालय में सबसे ज्यादा सैलरी रहने वाली है वो तो किसकी है, आचार्य की, क्योंकि यहां से पहले सहायक आचार्य और सह आचार्य है, छोटी पोस्टें दे रखी है, वैसे कोई छोटी नहीं है, छोटी कोई सी वैकेंसी छोटी नहीं है, ध्यान कर लेना, कोई सी भी पोस्ट है छोटी नहीं है। इसमें दे रखा है आपके क्या, सहायक आचार्य, उसमें 800 रुपए है पर घंटे के और अधिकतम जो सैलरी है प्रत्येक महीने की वो 45,000 है, कोई कम नहीं है भाई। और सह आचार्य है उसकी है 1,000 रुपए प्रति घंटा है और उसकी है 52,000 है टोटल प्रत्येक माह की। और आचार्य की सबसे ज्यादा इसमें है, आचार्य जो है आपके महाविद्यालय में आचार्य है उसकी सबसे ज्यादा सैलरी रहने वाली है, प्रत्येक घंटा है उसके 1,200 रुपए प्रत्येक घंटे में उसको मिलने वाला है। और टोटल है जो महीने की है वो 60,000 वैकेंसी रहने वाली है। तो आप है इसमें कोई सा भी एग्जाम नहीं है, बस इसमें है फॉर्म फिल करना है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर आपको फॉर्म लगाना है, जो फॉर्म की डेट आएगी आपको बता दी जाएगी। तो इसमें है आप पूरी कंडीशन देख सकते हो, पूरी सूचना देख सकते हो, जो भी है आप आज का है शपथ पत्र दिया गया है, जो भी आपको सूचना दी गई है वो मैंने आपको बता दी है। तो इसका है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि आजकल है जो टीचर है बहुत सी बढ़िया कोचिंगों से तैयारी करते हैं, लेकिन उनके है क्या है नंबर नहीं आता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो हमें जो वैकेंसी मिले, और ये सबसे ज्यादा शानदार किसके लिए है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कम 1 या 2 घंटे में आपको है अस्थायी रूप से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के आना है। ठीक है, ये ध्यान करके कि बस हमें 1-2 घंटा पढ़ाना है, उनका है खुद का है खर्चा है वो चल जाए, और साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट मौका है भाई, ये अपने हाथों से गंवाना ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।